बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रहा है क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर असम्बलियाँ तहलील होने, असम्बलियाँ तहलील ना होने के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। एक चीज़ तो कन्फर्म है और वो ये चीज़ है कि इस हकूमत ने घर जाना ही जाना है और ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। नून लीग ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो फैसला है वो कर लिया है। तो ये चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें। लेकिन दूसरी तरफ एक तो जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है वो मैं आज की इस व्लॉग में तमाम तर सिचुएशन जो है वो क्लियर करके आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि असम्बलियाँ शहबाज शरीफ तहलील नहीं करते, तो उस सूरत में भी ये हुकूमत घर ही जाएगी। और वो लॉन्ग मार्च की वजह से नहीं जाएगी बल्कि वो अदम एतमाद के नतीजे में जाएगी। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो कोई 30+ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुद राब्ते करके ये कह रहे हैं कि हमें टिकट की यकीन दहानी करवाएं, हम अभी आपके साथ शामिल हो जाते हैं। ये जो मामला है इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, आप गुज़श्ता सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के जो व्लॉग हैं वो मेरे उठाकर देख लें। उसमें जो मैंने आपको ख़बरें दी हैं और उस वक्त बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं वो ये सवाल भी उठा रहे थे कि आप जो ख़बर दे रहे हैं ये मीडिया में हमें कहीं चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, व्लॉग करने का जो मकसद है वो यही है कि मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं चलाई जाती, या जो चैनल्स हैं वो अपने अपना जो उनकी पॉलिसी है वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं। बहरहाल, अगर 3 दिन के मेरे व्लॉग्स उठाएं और उनमें जो मैं आपको ख़बरें तफसीलात बताता रहा हूँ, आज नाज़रीन बाकायदा तौर पर मीडिया में वो डिटेल सामने आ चुकी हैं। अंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर है, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। उनकी आप ख़बर देखें, उन्होंने ये आज दावा किया है कि अगले 2 दिन के अंदर या तो असम्बलियाँ तहलील होंगी या तो जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो बढ़ेंगी। आपको मैं अपने व्लॉग्स में यही बताता रहा हूँ कि असम्बलियाँ तहलील होने का फ़ैसला हो चुका है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो ना तो जरदारी मौलाना नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो कीमतें बढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी जो उनको नुकसान हो चुका है इससे मज़ीद उनको नुकसान होगा, सियासत उनकी तबाह हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वो ये सारा बोझ अपने ऊपर नहीं उठाना चाहते बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपके कंधे पर रखकर हम जो बंदूक है वो चलाना चाहते हैं। और इस हवाले से उन्हें वाज़े तौर पर ना का जवाब दिया जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि अगर आप संभाल नहीं सकते, मुश्किल फैसले नहीं कर सकते तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। ये तमाम तर चीज़ें जो है इसकी डिटेल के साथ मैं आपको ख़बरें दे चुका हूँ और ये आज जो है वो मेन मीडिया के अंदर भी ये चीज़ सामने आ चुकी है। अब शहबाज शरीफ इस कदर फंसे हुए हैं कि ना तो वो असम्बलियाँ तहलील करने का कोई फ़ैसला कर पा रहे हैं, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि वो आखिर करें तो करें क्या। नून लीग के अंदर से उनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म की मुखालफत है, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आसिफ ज़रदारी जो है वो नून लीग के साथ खेल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नुकसान जो है इस वक्त आसिफ जरदारी की जो सारी प्लानिंग थी वो अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो रहे हैं और नून लीग को सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के, वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, नाराज़गियाँ सामने आ चुकी हैं। और ये जो नाराज़गी है वो इस तरह से है कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जब देखा उन्होंने कि हुकूमत आ गई है उनकी, और वो जो एक पुरानी इनके हवाले से मशहूर है कि एक भाई गला पकड़ता है एक भाई पाँव पकड़ता है, तो जैसे ही इक़्तिदार में आए तो इन्होंने आंखें दिखाना शुरू की और अपने केसेस को ख़त्म करने और DGISI और कुछ तैनातियाँ अहम करने के हवाले से कहा कि ये जो तैनातियाँ हैं ये हम करेंगे। ये मुतालबात इनकी जानिब से शुरू कर दिए गए और मेरे ख़्याल से यहीं से इनके दरमियान इख्तलाफ जो है वो शुरू हुआ और बात जो है वो इस वक्त नाराज़गी की तरफ चली गई है। और इस हवाले से भी दावा सामने आया है कि जो नून लीग की जानिब से, खैर दावा अब चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले दबे लफ्ज़ों में तमाम तर चीज़ें मौजूद थी, हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। बहरहाल अब ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि नून लीग ने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को इस वजह से, ये सारी नून लीग या PDM ने सारी ये गेम की कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाएं। लेकिन खैर अब इनके अपने जो इख्तलाफात हैं वो शुरू हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर ये जो चीज़ें करना चाह रहे थे, जो फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाह
रहे थे वो इनको इनकार हो गया है। लॉन्ग मार्च में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो जमहूरी हक़ इमरान खान साहब लेकर आएंगे। और दूसरे नंबर पर एक इजलास जो कौमी सलामती कमेटी का होगा तो सही, उसमें कोशिश तो की जाएगी कंधे पर तमाम तर मलबा इनके कंधों के ऊपर डाला जाए, लेकिन ऑलरेडी इनको इनकार मिल चुका है। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इसलिए नाजरीन, लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले पहले या लॉन्ग मार्च जब ऐलान होता भी है तो उस वक्त भी असम्बलियाँ तहलील और ये दीगर जो मामलात हैं वो किए जा सकते हैं। बहरहाल अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर तो ये ऑलरेडी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी लेकर आ रहे हैं, तो अगर वो कीमतें बढ़ाते हैं तो लॉन्ग मार्च लेंगे तो वो कीमतें नहीं बढ़ा सकते, और अगर असम्बलियाँ ये तहलील करते हैं तो वहाँ से भी इनके ऊपर जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं वो मौजूद हैं। ख़ासतौर पर आसिफ जरदारी का और शहबाज शरीफ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ। बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो ये दावा कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ उसमें ये चीज़ तय हुई है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। ठीक है, इसका जवाब मैं अब आपके सामने रखता हूँ। अगर बिलफर्ज असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती तो तब क्या होगा? इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो लेकर आएंगे ही आएंगे। लॉन्ग मार्च से आने से और इस वक्त की जो सिचुएशन बनी हुई है, नुकसान तो इनको हो रहा है। एक तो इमरान खान साहब की प्लानिंग ये है कि इनको मजीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, और फिर उसके बाद अदम एतमाद वाला भी जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। इस वक्त 173 लोग हैं, क्योंकि मुनरिफ अराकीन का जो कट्टा था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसके बाद। अच्छा, 13 नून लीग के MNAs, अभी तक की जो इतलात हैं 16 नून लीग के MNAs और 16 पंजाब असम्बली के MPAs, इसके अलावा 6 जो है वो पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं वो सारे इस वक्त उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। और उन्होंने जो शर्त रखी है वो ये है कि आइंदा इंतखाबात में टिकट की यकीन दहानी करा दी जाए। लेकिन नाजरीन, इसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या फ़ैसला है? इमरान खान साहब ने इस वक्त अपने कुछ अहम लोगों को एक्टिव इस तरह से किया है कि कोई से 2 लोग ऐसे होंगे जो कि वो तोड़ेंगे, और उन 2 लोगों को टिकट की यकीन दहानी करवाई जाएगी, और फिर उन 2 लोगों के ज़रिए ही असम्बली में अदम एतमाद लाई जाएगी। और जाहिर सी बात है 173 अभी लोग हैं, 2 लोग निकल जाते हैं तो 171, 172 का फिगर पूरा नहीं होता, 171 लोग रह जाते हैं। तो ऑलरेडी खुद ब खुद शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर हट जाएंगे, नया वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता, और इस तरह से एक नया आईनी बुरहान जो है वो भी पैदा हो जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त ये वाला मामला भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शदीद दबाव इस वक्त चल रहा है। असम्बलियाँ तहलील करें, असम्बलियाँ तहलील ना करें, शहबाज कन्फ्यूज हैं, लेकिन नून लीग ने यह फैसला कर लिया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। तो ये भी एक बड़ी जो मुज़ाहका खेज़ किस्म की जो सिचुएशन है नून लीग के अंदर वो बनी हुई है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सो मोटो नोटिस लिया गया है, ख़ास तौर पर जो इदारों में मुदाखलत और ये तबादले और ये वाली जो सारे मामलात हो रहे थे, और इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी इन चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आए थे, ये सो मोटो नोटिस लिया गया है। डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। इस पर नाजरीन ये है कि हमजा शहबाज जो हैं वो इस वक्त धड़ाधड़ तबादले तकर्रियाँ जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी साइड पर नाजरीन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये चीज़ कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत या वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो हैं उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, और अब वो जो भी काम कर रहे हैं वो इल्लीगल काम है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है इसके अंदर वो भी फंसेंगे, क्योंकि वो सारा यही वाले जो सिलसिले हैं वो कर रहे हैं और ये इल्लीगल काम कर रहे हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को उनका ऑर्डर इस वक्त नहीं मानना चाहिए। दूसरे नंबर पर सदर जो हैं वो इस वक्त इसी तमाम तर सिचुएशन को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देख रही है, और वक्त आने के ऊपर जो स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक एतमाद का वोट हासिल करने के लिए सदर मुमलिकत जो हैं वो कहेंगे शहबाज शरीफ को, और वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। विन एंड विन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए। इदारे इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं। जो PDM है, मौलाना फजल रहमान ने भी एक हिंट उनकी जानिब से दी जा चुकी है कि वो PDM को छोड़ रहे हैं। PDM के सरबराह हैं, PDM को छोड़ रहे हैं, वो भी साइड लाइन पर होंगे, जरदारी मज़े में बैठे हुए हैं। नून लीग जो है वो इस वक्त एक तो अंदरूनी उनके अंदर बहरान भी है और अंदरूनी इख्तलाफात का वो शिकार हैं। मरियम नवाज़
जो हैं वो वैल्यू ही नहीं कर रहे शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म, यानी कि उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए या मकबूलियत होनी चाहिए वो ख़ुद ही नहीं बनने दे रहे। ख़ुद वो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम उनकी जानिब से चलाई जा रही है और शहबाज शरीफ के इस वक्त इस कदर हाथ पाँव फूले हुए हैं कि उनका पता इस वक्त साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पर 21 मई की जो तारीख़ है नाज़रीन, ये आप अपने जहनों में रखें। कल 20 तारीख़ है और फिर उसके बाद 21 मई, 2 दिनों के अंदर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और 2-3 दिन से मैं रखता आ रहा हूँ, आप देखेंगे कि इसी हवाले से चीज़ें आपके सामने क्लियर होकर मेन मीडिया के अंदर भी 21 तारीख तक आ जाएंगी, जिनमें से एक चीज़ तो ऑलरेडी आ चुकी है जो अंसार अब्बासी साहब ने जो एक दावा किया है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।